सीरिया अमरू बिन उमैयद दुमरी। कुर्बानी और ईमान की एक ऐसी दास्तान जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। आज के इस तहकीकी जायजे में हम तारीख के एक निहायत गहरे और खामोश लम्हे को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ किसी जंग का बयान नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी मुकम्मल रजामंदी कैसे जाहिर की जाती है। तो आइए इस तारीखी मतन की रोशनी में देखते हैं कि जब चारों तरफ अंधेरा हो तो अंदर का नूर कैसे रास्ता दिखाता है। जरा तस्वुर कीजिए वो रात जब एक सहाबी अपने साथियों की लाशों के दरमियान तन्हा खड़े थे। ये अल्फाज सच में किसी भी लंबी चौड़ी कहानी से ज्यादा असर रखते हैं। यहाँ थोड़ा रुक कर इस खामोशी को महसूस करना बनता है। सोचिए, चारों तरफ वो लोग बेजान पड़े हैं जो अभी कुछ देर पहले तक जिंदा थे, साथ थे। ऐसे अंधेरे और ऐसी तन्हाई में तो आमतौर पर किसी का भी हौसला टूट जाए, है ना? लेकिन ये सोर्स मटेरियल हमें सीधा उस दर्दनाक वाक़े के बिल्कुल मरकज में लाकर खड़ा कर देता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। मतन में सरिया अम्र बिन उमैया अज़्ज़मरी का जिक्र है। असल में सरिया उस फौजी मुहिम या दस्ते को कहते हैं जिसे मदीना से भेजा गया हो, लेकिन इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बराह रास्त शिरकत न की हो। ये कॉन्टेक्स्ट समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चले कि ये एक मखसूस मकसद के लिए भेजा गया दस्ता था और जिस होलनाक अंजाम या आजमाइश की हम बात कर रहे हैं वो इसी मुहिम के दौरान आई। हिस्सा नंबर 1, अंदरूनी कश्मकश यानी आंसू और रजामंदी। अब देखिए, मैदान जंग की असल लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ी जंग इंसान के अपने अंदर चल रही होती है। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ कैफियतों का आमना सामना है। एक तरफ, जैसा कि मतन बताता है, दिल खून के आंसू रो रहा था। ये कोई हल्की फुल्की उदासी नहीं है, ये गम की वो इंतहा है जहाँ जज्बात बिल्कुल टूट फूट जाते हैं। अपने दोस्तों को इस हाल में देखना दिल चीरने के लिए काफ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो कि वाकई हैरानकुन है, इतने शदीद दर्द के बावजूद जुबान पर कोई शिकवा नहीं है, कोई फरियाद नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल रजामंदी। ये जो तजाद है ना, दिल का रोना और जुबान का पुरसुकून रहना, ये तारीख के सबसे ताकतवर मनाजर में से एक है। हिस्सा नंबर 2, हतमी ऐलान, सिर्फ एक जुमला। तो आखिर ये अंदरूनी कश्मकश किस नतीजे पर पहुंची? जब गम का इतना बड़ा तूफान आया तो उसके जवाब में कोई लंबी तकरीर नहीं की गई, बल्कि वो सारा दर्द, वो सारी अकीदत सिर्फ एक इंतहाई ताकतवर जुमले में सिमट आई। वो जुमला क्या था? या अल्लाह, तेरे दीन की खातिर ये सब कुछ कबूल है। इन अल्फाज की गहराई को मापना वाकई नामुमकिन सा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये किसी इंसान की तरफ से अपना सब कुछ, अपने दोस्तों की जुदाई, अपना हर दुख एक आला मकसद के लिए कुर्बान कर देने का हतमी इजहार है। इस बात में जो पुख्ता ईमान छुपा है वो सच में लाजवाब है। आगे बढ़ते हैं हिस्सा नंबर 3 की तरफ, अजीम वरासत, सूर्या के 3 सतून। इस अजीम कुर्बानी के बाद ये दास्तान अपने पीछे जो विरसा छोड़ती है वो बुनियादी तौर पर 3 सतूनों पर खड़ा है। ये अब सिर्फ एक रात का वाक़या नहीं रहा। पहला सतून है वफादारी, अपने मकसद, अपने साथियों और अपने दीन से ऐसी वफादारी जो मौत के डर से भी ना डगमगाए। दूसरा सतून, कुर्बानी, जान की, जज्बात की और इस हाल में डटे रहने की कुर्बानी जब सब कुछ ख़त्म होता दिखाई दे। और तीसरा, इंतकाम मज़लूम, यानी उन लोगों के लिए इंसाफ का जज्बा जिन पर जुल्म हुआ। ये तीनों अनासर मिलकर इस मुहिम को एक ऐसी लाजवाल दास्तान बना देते हैं जो आज भी पढ़ने वाले को झंझोड़ कर रख देती है। यहाँ एक बड़ा अहम सवाल जहन में आता है। जब मैदान जंग से ये दर्दनाक खबर, ये कुर्बानी की दास्तान मदीना की गलियों तक पहुंची होगी, तो इस शहर ने इतने बड़े अलमिये को बर्दाश्त कैसे किया होगा? सोचने की बात है, एक पूरी कम्युनिटी इस तरह के सदमे को कैसे झेलती है? ये सवाल हमें जंग के मैदान से निकालकर सीधा मदीना के माहौल और उसकी रूहानी कैफियत की तरफ ले जाता है। हिस्सा नंबर 4, मदीना का तजाद, गम और ईमान। इस दास्तान का जो आखिरी और शायद सबसे हैरत अंगेज पहलू है वो मदीना का रिएक्शन था। आम तौर पर होता क्या है, जब कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है तो मायूसी फैल जाती है। लेकिन यहाँ एक तरफ फिजाएं गम से बोझल जरूर थीं, जो कि बिल्कुल फितरी बात है। पूरा शहर इस सदमे को महसूस कर रहा था, मगर, और ये मगर बहुत अहम है, दूसरी तरफ इस शदीद गम ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके ईमान को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। इज्तिमाई मातम और सदमे ने मायूसी को पैदा करने के बजाय उनके यकीन को एक ऐसी चट्टान में बदल दिया जिसे हिलाना अब नामुमकिन था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। इस सारे जायजे के बाद एक वाकई गहरा सवाल जहन में रह जाता है,
کیا سچا ایمان اور پکا یقین اس وقت تک اپنی اصل طاقت نہیں دکھاتے جب تک انہیں دکھ اور تنہائی کی شدید ترین اندھیروں میں آزمایا نہ جائے؟ وہ صحابی جو لاشوں کے درمیان تنہا تھے اور مدینہ کا وہ معاشرہ جو غم میں ڈوبا تھا، دونوں نے ایک ہی بات ثابت کی، وہ یہ کہ اندھیرا جتنا گہرا ہوتا ہے، یقین کی روشنی اتنی ہی زیادہ چمکتی ہے۔ اس بات پہ تھوڑا غور ضرور کیجیے گا، یہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ انسانی روح اور حوصلے کا ایک لازوال سبق ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تحقیقی جائزہ مکمل ہوتا ہے۔